हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में आइए हम लोग करते हैं आज आपके कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के 20 बहुविकल्पित प्रश्न होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बोर्ड एग्जाम की आपकी वो भी आ गया है, टाइम टेबल भी आ गया है कब से होने वाला है। तो पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। आपको इसी तरह के हिंदी माध्यम के बेस्ट वीडियोज़ पूरे फ्री में उपलब्ध करवाते रहेंगे इस चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी बच्चे नए हैं, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुविकल्पित प्रश्न होंगे। तो इन्हीं प्रश्नों से आपके ये बनते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और जो विकल्प वाले प्रश्न आते हैं सारे बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि दो पूर्णांकों ए तथा बी का HCF 1 है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सहअभाज्य कहा जाता है। जिनका सहअभाज्य संख्या, जिनका HCF 1 होता है, लघुत्तम महत्तम समावर्तक, क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को बोलते हैं। तो एक होता है सहअभाज्य संख्या। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न √2, ये √2 लिखा हुआ, √2 किस प्रकार की संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको अपरिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, किसी परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? पहला नंबर उत्तर होगा P/Q के रूप में, जिसे लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होती है। चौथा नंबर देखिए, पाई एक किस प्रकार की संख्या? पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान ना तो दशमलव के बाद कभी समाप्त होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, वह एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 22/7 परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 और 20 का HCF क्या होगा? तो इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले HCF की मैं आपको ट्रिक एक छोटे से वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगी। शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप देख लीजिएगा। HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो। तो वह दो ही ऐसी संख्या है जो 6 और 20 दोनों को विभाजित करती है। अगर आप लोग सोचो बड़ी से बड़ी संख्या 4 लेते हैं तो 4 से 6 विभाजित नहीं होगा, 20 बस विभाजित होगा। तो वह संख्या लेनी है जिससे ये जो 6 और 20 है, ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए। तो वह संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 ही इन दोनों का HCF हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 7वां नंबर देखिए, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग HCF महत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि A बराबर BQ + R, तो R की सीमा क्या होगी? तो इसका उत्तर B नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 7 × 11 × 13 को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये अभाज्य गुणनखंड ही है, 7 × 11 × 13, क्योंकि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं तो इनको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अगला देखिए 10वां नंबर, वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 6 और 8 से विभाजित है क्या है? तो यह क्या है? ये क्या बोल रहा है? एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दी गई संख्या कौन कौन सी? आपकी 4 है, 6 है और 8 है। तो आपको चुनना है वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपका 24 उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, 0 एक परिमेय संख्या है। या आप कंपटीशन एग्जाम में, मैं सीटेट का एग्जाम दिया था, उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से पूछा गया था कि 0 क्या परिमेय संख्या है। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 0 को P/Q के रूप में 0/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यह एक परिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं मोस्ट बोल दूं उसको बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखिए, HCF और LCM दोनों एक साथ प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। गुणनखंड विधि उसे अभाज्य गुणनखंडों में जैसे ऐसे गुणा करके तोड़ते हैं ना, इस तरह से किसी भी संख्या को तोड़ के हम लोग HCF और LCM दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्या √49 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि √49 √49 का मान होता है आपका 7। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये इसका मान 7 होता है। तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 13
और 17 किस प्रकार की संख्या है? तो यह सहभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था कि जिन संख्याओं का एलसीएम, देखिए एचसीएफ 13 व 17, इनका एचसीएफ क्या है? ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को काट दे? केवल एक। जिनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ हो गया, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उन्हें सहभाज्य संख्या बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर आपके सामने। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप होगा स्टडी ग्रुप, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आपको बेस्ट वीडियोज़ उपलब्ध करवाने का प्रयास करता रहूँगा। ऐसे वो भी पूरा फ्री में, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगने वाला है, कोई भी पैसा नहीं लगता है ना। तो सपोर्ट जरूर करिए और शेयर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। दो संख्याएं 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 72 होगा। मैं समझा चुका हूँ। √3 का दशमलव रूप समाप्त नहीं होता है और दोहराता भी नहीं, इसलिए √3 अपरिमेय संख्या है। मतलब इसका अगर निकालते हैं तो ये मान लेते हैं कि 1.7234 ऐसे होता जाता है, लेकिन ये दोहराता नहीं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है केवल एक तरीका। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 19 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। संख्या 1 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं? 0। कितने होते हैं? संख्या 1 जो होती है उसके कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं? 0 होते हैं। अगला देखते हैं 20वां नंबर। 13 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि यह बी नंबर देखिए, यह केवल 1 और 13 से विभाजित होती है। मैं आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ऐसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से विभाजित हो, अर्थात जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या केवल एक परिभाषा याद करिए, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया इसका और 13 हो गया, यह केवल 1 से कटेगी और 13 से कटेगी, तो इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक और प्रश्न देखिए, अभाज्य संख्याओं का पहला जोड़ा है 2 और 3। अभाज्य संख्याओं का पहला जोड़ा कौन सा है? 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। आप लोग आश्चर्य वाली बात एक ये है, देख लीजिए थोड़ा सा, कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यह अभाज्य संख्या और यह केवल गणित में एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी सबसे छोटी और एक सम अभाज्य संख्या है, और इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, सब विषम है। अब देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका उत्तर आप लोग बताइए 60, 75, और इसका तो आपके सामने लिखा हुआ है तो क्या बताएंगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर करिएगा। और आप इस वाले का उत्तर, इसका भी उत्तर आप लोग बताइए, किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 है? ठीक है, उस संख्या को ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।